बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने से पहले मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि टेस्ट टीवी यानी कि मेरा चैनल 1200 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। तो ये सब आप सब लोगों की मेहरबानी है और आप सब लोगों की सपोर्ट है कि आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में किस तरह बच्चों की शख्सियत को तबाह किया जा रहा है, और उसके अलावा जो है बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि बच्चों की शख्सियत को बनाकर किस तरह एक इस मुल्क को लीडर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि क्लासरूम में जब हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को कहा जाता है कि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, आपको ये पता होना चाहिए, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहता है कि जब आप बच्चों को कहते हो खामोश हो जाओ तो आप बच्चों को हमेशा के लिए खामोश कर देते हो। जनाब, आई वुड लाइक टू रिपीट माई सेंटेंस अगेन। जब आप क्लासरूम में बच्चों को कहते हो खामोश हो जाओ तो आपका ये एक जुमला बच्चों की शख्सियत को तबाह कर देता है। यानी कि जब आप बच्चों को कहते हो कि खामोश हो जाओ तो बच्चों की सेल्फ इस्टीम तबाह हो जाती हैं, बच्चे हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। जब आप बच्चों को कहते हो खामोश हो जाओ तो बच्चे हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं, उनकी सेल्फ इस्टीम तबाह हो जाती हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स तबाह हो जाते हैं, उनका आई कांटेक्ट तबाह हो जाता है। जब वो बड़े होते हैं तो वो खुल के किसी के सामने बात नहीं कर पाते, और उसके अलावा उनकी सेल्फ इस्टीम तबाह होने के साथ साथ उनकी शख्सियत तबाह होती है। ये कैसे होता है? क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कह रहा है कि जब आप क्लासरूम में बच्चों को कहते हो कि खामोश हो जाओ तो वो हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। जिस तरह आप एक घर बनाते हैं तो उसका पहले बेस बनाते हैं, इसी तरह अगर आप बच्चों को क्लासरूम में उनके बेस में ही आप कहोगे कि खामोश हो जाओ तो वो बच्चे हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। इसी तरह इस मुल्क में पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रही, इस मुल्क में क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही, और इस मुल्क में लीडर्स पैदा नहीं हो रहे। 80% जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों से शॉपकीपर बन रहे हैं, 20% लोग जो हैं कामयाब हो रहे हैं। रीजंस क्या हैं? रीजंस यही हैं कि हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूलों में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं चलाया जा रहा, हमारे स्कूलों में पर्सनल डेवलपमेंट नहीं चलाई जा रही, हमारे स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट जो हैं कोर्स करवाए जा रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में डिग्रियां प्रोवाइड की जा रही हैं। 85% लोग, यानी कि 85% या 80% कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चे शॉपकीपर बन रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं, लीडर नहीं बन रहे, स्पीकर नहीं बन रहे, और इनकलाब वाले लोग नहीं बन रहे। जनाब, कहने में सिर्फ यही आ रहा है कि एक छोटी सी आम जिंदगी प्रोवाइड की जा रही है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में कि बच्चे शादी करते हैं, बड़े होकर शादी करने के बाद 2 बच्चे पैदा करते हैं, और उसके अलावा एक छोटा सा शॉप खोलकर आम जिंदगी गुजारते हैं। इससे कहने से मुराद ये आ रहे हैं कि देखो, आप बच्चों को बचपन से ही अगर आप उनको शऊर प्रोवाइड करोगे, अगर आप उनकी पर्सनल डेवलपमेंट करोगे, आप उनको क्लासरूम में खामोश हो जाने के बजाय ये कहोगे कि आप चाहते क्या हो, आपका एम ऑफ लाइफ क्या है, आप अपनी फ्यूचर में करना क्या चाह रहे हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमारे क्लासरूम में बच्चों को दबाया जा रहा है, उनकी सेल्फ इस्टीम को दबा किया जा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लैक किया जा रहा है। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बड़े जो हैं फ़ख्र के साथ जो है हमारे प्रिंसिपल्स हजरात वॉक करते हैं कि किसी भी टीचर के क्लास से किसी भी क्लास के टीचर से जो है अगर आवाज़ आ रहा है तो मीटिंग की जाती है कि बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहता है कि जब आप बच्चों को कहते हो कि खामोश हो जाओ तो वो हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। इस बात को आप गौर करें कि जनाब, जब शोर होता है तब पता चलता है कि मुस्तकबिल की तैयारी हो रही है, जब शोर होता है तो पता चलता है कि लीडर्स तैयार हो रहे हैं, जनाब पता चलता है कि चेंजिंग की तैयारी हो रही है। अंधेरों से और खामोशियों से तो वीरानियों का तसव्वुर किया जाता है। आज अगर हम इस बात को देखें, जहां दुनिया जापान के लोग और उसके अलावा जो हैं बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग एक पानी पे रिसर्च कर रहे हैं, हमारे कुरान से
ऊपर रिसर्च करके 7 किताब लिखे हैं, 7 बुक्स लिखे हैं उन्होंने, सिर्फ पानी के ऊपर रिसर्च करके। लेकिन हमारे पास ऐसे लोग पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बुक्स कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, डिग्रियां प्रोवाइड की जा रही हैं, और फिर बच्चे कहते हैं हम ग्रेजुएट हो गए, हमें नौकरियां नहीं मिल रही। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। इस मुल्क में हमें लीडर्स पैदा करने चाहिए, हमें इस मुल्क में चेंजिंग वाले लोग पैदा करने चाहिए। हमें इस मुल्क में वो लोग नहीं चाहिए जो शादी करके 2 बच्चे पैदा करके और उसके अलावा एक शॉपकीपर की लाइफ आम जिंदगी गुजारते हैं। हमारे स्कूलों में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में उन गरीब बच्चों की शख्सियत को तबाह नहीं किया जाए, ताकि मैं होप करता हूं कि मेरा ये वीडियो उन हजरात के लिए बहुत बेहतर रहेगा, मेरा ये वीडियो उन टीचर्स के लिए, उन प्रिंसिपल्स के लिए बहुत मुफीद रहेगा जो अपने क्लासरूम में बच्चों को कहते हैं खामोश हो जाओ। ये खामोशी से मुराद ये है कि आप बच्चों की शख्सियत को तबाह कर रहे हो। शख्सियत से मुराद ये होता है कि हमारे क्लासरूम में हमारे लोगों में शख्सियत प्रोवाइड करना, यानी एक पर्सनैलिटी को बनाने का शऊर नहीं है। लेकिन बैरूनी मुल्क में इस चीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं कि बच्चों की शख्सियत को किस तरह बिल्ड किया जाए, बच्चों की शख्सियत को किस तरह डेवलप किया जाए। लेकिन हमारे क्लासरूम में बच्चों को डंडा उठाकर मार दिया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इस मुल्क में लीडर्स पैदा नहीं हो रहे, इस मुल्क में स्पीकर्स पैदा नहीं हो रहे, कोई इनकलाब वाले लोग नहीं आ रहे। जहालत के अंधेरों में लोग डूबे हुए हैं और शऊर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। और होता है तो क्या होता है कि डिग्रियां प्रोवाइड की जाती हैं और बच्चे बेरोज़गार होते हैं, तो उनको बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं नौकरियां नहीं मिलती। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आज मैं यूट्यूब से मेरा एक वीडियो $10 के ऊपर काम करता है, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा हूँ। लेकिन सिर्फ रीज़न ये है कि मैंने आम जिंदगी को नहीं चुना, मैंने जीनियस लोगों की तरह सोचा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मेरे अंदर टैलेंट नहीं होता तो मैं आपके सामने बात नहीं कर पाता, और अगर मैं बात नहीं कर पाता तो मैं भी जो है एक छोटी सी आम सी ज़िंदगी गुजारता, और आप लोगों को आज इस तरह ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता। मैं होप करता हूं कि मेरा ये वीडियो उन टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए बहुत मुफीद रहेगा जो अपने क्लासरूम में बच्चों को कहते हैं कि खामोश हो जाओ, और बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं कि बच्चों को कंट्रोल कैसे किया जाए। और उसके अलावा बड़ी बड़ी स्टिक उठा के बड़े फ़ख्र से घूमते हैं क्लासरूम में कि बच्चों को हमें कंट्रोल करना है। जनाब, इस बात को मैं जाते जाते आपको बताते जाऊं कि आप बच्चों की शख्सियत को तबाह कर रहे हो। इस मुल्क में लीडर्स पैदा नहीं हो रहे, इस मुल्क में स्पीकर्स पैदा नहीं हो रहे। वजह क्या है कि आप बचपन में ही बच्चों की शख्सियत को तबाह कर रहे हो, उनकी सेल्फ इस्टीम को तबाह कर रहे हो। वो बच्चे किस तरह बड़े होकर लोगों के सामने खुल के बात कर सकें, क्योंकि आप बचपन में ही उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, उनकी सेल्फ इस्टीम को तबाह कर रहे हो। जब भी तो इस मुल्क में आई कॉन्टेक्ट करने वाले बच्चे पैदा नहीं हो रहे, शाइनेस पैदा हो रही है, बच्चों के अंदर डर पैदा हो रहा है, बच्चों की शख्सियत के ऊपर काम नहीं हो रहा। मैं होप करता हूं कि हमारे स्कूलों में जल्द ही क्वालिटी एजुकेशन जैसा सिस्टम आएगा, मॉडर्न एजुकेशन जैसा सिस्टम आएगा, और हमारे बच्चे भी लीडर्स पैदा होंगे, हमारे बच्चे भी मुफक्किर पैदा होंगे, और हमारे बच्चे भी जापान के लोगों की तरह हर चीज़ पे रिसर्च करेंगे। क्योंकि हमारे टीचर्स पहले रिसर्च करें, हमारे टीचर्स एक अच्छी शख्सियत प्रोवाइड करेंगे तो मुफक्किर पैदा होंगे। मैं होप करता हूँ कि मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत मुफीद रहेगा जो अपने क्लासरूम में बच्चों को कहते हैं खामोश हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे, बाय।